हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं अपकमिंग यूपी पीएससी की ओर से जारी किए जाने वाले आरओ एआरओ नोटिफिकेशन के संदर्भ में। इसमें हम बात करेंगे कि नया विज्ञापन में अर्हता क्या होगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आरओ एआरओ या फिर यूपी पीएससी की ओर से जो अन्य परीक्षाएं ली जाती है उसमें अर्हता का विवाद कुछ चला हुआ था, वो समाप्त हो चुका है। तो इसी के बाद हम बात करेंगे नए विज्ञापन में क्या अर्हताएँ हो सकती है, किस पोस्ट के लिए समकक्ष अर्हताएँ स्पेशली आरओ एआरओ नोटिफिकेशन में ली जा सकती है, और क्या अपकमिंग जो नोटिफिकेशन होगा इसमें आयु की छूट दी जा सकती है या फिर नहीं। चयन प्रक्रिया क्या हो सकती है। ठीक है, जैसे कि कुछ कैंडिडेट अभी नए होंगे जो इस आवेदन करने वाले हैं इस फॉर्म के लिए, तो उनके लिए हम देखेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या होगी। उसके बाद में हम बात करेंगे कि नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से समीक्षा अधिकारी जो 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये नोटिफिकेशन हमने अभी निकाला है वेबसाइट से। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि नए जो नोटिफिकेशन होंगे उसमें अर्हता को लेकर क्या चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और किस पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपको समकक्ष यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे की जो फर्दर अपडेट्स हैं उस पर बात करने वाले होंगे। ठीक है, ये आप देख चुके हो 2021 आरओ एआरओ नोटिफिकेशन है और इसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर बताया गया है यदि आप समीक्षा अधिकारी अकाउंट के लिए आप अप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है समीक्षा अधिकारी अकाउंट यूपी सेक्रेटेरिएट में। ठीक है, यूपी सेक्रेटेरिएट समीक्षा अधिकारी अकाउंट के लिए यहाँ पर दिया गया है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स। ठीक है, इन कॉमर्स विद अकाउंटेंसी। ठीक है, यानी कि इस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर ये मैंडेटरी रहने वाला है। ठीक है, ये आप बोल सकते हो ये जो क्वालिफ़िकेशन होगी ये स्पेशल क्वालिफ़िकेशन आप इसको बोल सकते हो कि आपके पास बैचलर डिग्री इन कॉमर्स या फिर अकाउंटेंसी, यानी कि आपको कॉमर्स के फील्ड में आपको यहाँ पर जो डिग्री है आपकी वो होनी चाहिए, या फिर आपके पास बीकॉम हो या फिर एमकॉम हो विद अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी यहाँ पर कंपलसरी है कॉमर्स के साथ। ठीक है, यहाँ पर कोई समकक्ष लागू नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ में ओ लेवल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर रखना होगा आपको। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं समीक्षा अधिकारी हिंदी। समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए यहाँ पर दिया गया है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री के साथ में आपको हिंदी या फिर संस्कृत आपने ग्रेजुएशन लेवल पर एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हो। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी जो समकक्ष योग्यताएं होंगी वो नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर हिंदी और संस्कृत की यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें से कोई एक आपके पास होना कंपलसरी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी आपका समकक्ष नहीं चलेगा, यहाँ पर भी आपका समकक्ष नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद में दिया गया है उर्दू। ठीक है, उर्दू के लिए बताया गया है समीक्षा अधिकारी यदि आप उर्दू के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर भी आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद, ठीक है, अरेबिक लिटरेचर और पर्शियन लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री में ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट यदि आपके पास है तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी जो समकक्ष अर्हता होगी वो लागू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, ये आपको पढ़ने ही होंगे इन तीनों ही पोस्ट के लिए। ठीक है, अकाउंट के लिए कॉमर्स के साथ अकाउंट आपको पढ़ना कंपलसरी होगा। समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए हिंदी या फिर संस्कृत पढ़नी कंपलसरी है, और उर्दू के लिए उर्दू या फिर पर्शियन लैंग्वेज आपको आनी कंपलसरी है। इसके बाद में यदि आप बात करोगे समीक्षा अधिकारी अकाउंट, ठीक है, यूपी सेक्रेटेरिएट और यूपी पीएससी में, इसमें भी जो पॉइंट नंबर 1 में एलिजिबिलिटी दी गई थी वही एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है। बैचलर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए विद अकाउंटेंसी। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी समकक्ष वाली वो इक्विवेलेंट वाली डिग्री यहाँ पर नहीं चलेगी, यानी कि यहाँ पर बीए या फिर बीएससी जो इक्विवेलेंट हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये पोस्ट वो पोस्ट है जिस पर आपको
जो यहाँ पर कंपलसरी डिग्री है वो यहाँ पर लेकर आनी ही होगी, ठीक है। केवल और केवल ये कॉमर्स वाले, अकाउंट वाले ही यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, यदि आपने बीकॉम की है, ठीक है, यदि आपने बीकॉम की है लेकिन आपने अकाउंटेंसी इसमें नहीं की है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए, ठीक है। यदि नोटिफिकेशन में इक्विवेलेंट यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है, नया जो नोटिफिकेशन आएगा इक्विवेलेंट अकाउंटेंसी या फिर और इक्विवेलेंट यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर बीकॉम विदाउट अकाउंटेंसी यानी कि टैक्सेशन वगैरह का जो सब्जेक्ट्स होता है, इकोनॉमिक्स वगैरह होता है, तो यहाँ पर एलिजिबल यहाँ पर ये कैंडिडेट भी हो सकते हैं। बाकी जो भी डिटेल्स होगी वो नोटिफिकेशन जब आएगा उसके अकॉर्डिंग ही अभी अपडेट मिल पाएगी, लेकिन जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है या अभी तक जो ट्रेंड चला हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बीकॉम में अकाउंटेंसी होनी कंपलसरी यहाँ पर बताई गई है अकाउंटेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद में बताया गया है सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बताया गया है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। केवल और केवल यहाँ पर डिग्री बोला है। देखिए जितनी भी समकक्ष डिग्री होंगी वो इस पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगी, ठीक है। जितनी भी समकक्ष डिग्रियाँ होंगी वो इस पोस्ट के लिए यहाँ पर लागू होगी। यहाँ पर बीएससी वाला भी एलिजिबल हो जाएगा, बीकॉम वाला भी एलिजिबल हो जाएगा और सभी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर जो समकक्ष की डिग्री होगी वो वैलिड हो जाएगी, ठीक है। यूपी पीएससी जो सहायक समीक्षा अधिकारी है इसके लिए भी सभी डिग्रियां यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में बताया गया है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये सब यहाँ पर बताया गया है। सो फ्रेंड्स, ये आप देख चुके हो यहाँ पर केवल और केवल जो समकक्षता का विवाद था वो केवल और केवल इसी पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया गया था, सहायक समीक्षा अधिकारी। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ये जो विदाउट कोई स्पेशलाइजेशन यदि आपके पास कोई डिग्री है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पर बीए, एमए, एलएलबी या फिर कोई भी आपके पास डिग्री है इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री के तो आप एलिजिबल हो जाओगे इसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप देख चुके हो कहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी समकक्ष वाली वो चलने वाली है। इसके बाद में आप देख सकते हो यदि आप फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इसका सिलेबस भी एक बार देख लीजिएगा। इसमें प्री प्लस मेंस दोनों होंगे। प्री में आपके पास 140 क्वेश्चन आएंगे जीके जीएस के, ठीक है। जीके जीएस के यूपी पीएससी का जो प्री होता है उसके लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं जनरल स्टडीज़ के, और 60 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी सेक्शन से होंगे। आप ये टॉपिक्स यहाँ पर देख सकते हो, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन ये पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और मेंस होगा, उसके बाद में मेंस आपको लिखना होगा। जीएस का जो सेक्शन होगा वो 120 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के, ठीक है। ये केवल और केवल आपका प्री के लेवल का होगा, यानी कि एमसीक्यू आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। फिर जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग, फिर हिंदी का पेपर होगा, ये 100 नंबर का पेपर होगा और इसमें आपको हेडिंग लिखनी होगी, गिवन पैसेज की प्रिसीज राइटिंग होगी, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव आपका यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद में पार्ट 2 में बताया गया है जनरल वोकेबलरी, ठीक है। वोकेबलरी का जो सेक्शन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर होने वाला है। 60 क्वेश्चन वोकेबलरी के होंगे और इसमें कुछ पार्ट नंबर 3 में आप देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश ऐसे राइटिंग आपको लिखनी होगी। 120 नंबर की ऐसे राइटिंग हिंदी और इंग्लिश की आपको करनी होगी। और सहायक समीक्षा अधिकारी हिंदी और उर्दू के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा, एक अलग से एक सेक्शन आपको यहाँ पर करना होगा, वो ट्रांसलेशन का होता है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, सेम इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर इसमें होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये है प्री और मेंस का सिलेबस आरओ नोटिफिकेशन के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी यूपी पीएससी की ओर से आरओ की, जिसमें एक्सपेक्टेड इस बार पोस्ट बताई जा रही है कि लगभग 350 के अप्रोक्स पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है यूपी पीएससी में, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स? एक्सपेक्टेड है कि ये नोटिफिकेशन आपको अगस्त में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है।
अगस्त में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है और नवंबर या फिर दिसंबर में आपकी परीक्षा यहाँ पर कराई जा सकती है प्री। सो फ्रेंड्स, आई होप जो आज की अपडेट थी आपको पसंद आई होगी और जो समकक्षता का सब्जेक्ट था वो भी आपको पता लग चुका होगा कहाँ पर आपकी जो इक्विवेलेंट डिग्री है वो काम करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।